हेलो फ्रेंड्स, मैं दुलाल कुमार तो आज लेकर आए हैं क्लास 8 का हिंदी। जो आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने सही प्रश्नों का जवाब दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आज लेकर गए हिंदी, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक है, वो 50 अंकों का पूछा गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न जैसा कि शो होता होगा दोस्तों कि पुस्तकें हमें देती है, क्या देती है? ज्ञान जानकारी, दूसरा अंक देती है, तीसरा अवसर, चौथा नौकरी। तो पुस्तकें हमें क्या देती है? तो ज्ञान जानकारी देती है। जो ऑप्शन नंबर 1 जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आनी सही जवाब दिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आगे की ओर। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न आगे, घूमने से हमें क्या मिलता है? पहला है आपका मस्ती, दूसरा है अनुभव, तीसरा पैसा, चौथा मित्र। तो अनुभव क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आते हैं, भारत के पश्चिम में क्या है? तो पहला रेगिस्तान समुद्र, दूसरा बर्फ, तीसरा मैदान, चौथा पर्वत है। तो रेगिस्तान समुद्र जितने भी कैंडिडेट जवाब दिए होंगे बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा में आते हैं, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? पहला आपका संस्कृति, दूसरा सभ्यता, तीसरा विविधता, चौथा इनमें से सभी। तो हम लोग घूमने से हम लोग सभी चीज़ों को नोटिस करते हैं, क्या? संस्कृति पर, उसका सभ्यता पर, उसकी विविधता पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। पाँचवा आते हैं, और पाँचवा में देखते हैं दोस्तों कि उत्तर का विलोम शब्द है। तो उत्तर का विलोम शब्द क्या है? पहला है पूर्व है, दूसरा है पूरब, तीसरा है पश्चिम, चौथा है दक्षिण। तो उत्तर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण। दक्षिण जितने सारे लोग कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट हो जाएंगे। वो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 5 के बाद 6 में आते हैं, और 6 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 6 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका क्या बोला कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसको अनेक पढ़ करके आप लोग इसमें सेलेक्ट किए होंगे। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी लोग सही जवाब दिए हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, वो पहला है कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। पहला आपका है पेड़ है, दूसरा है मिट्टी है, तीसरा हवा है, चौथा धूप है। तो क्या हो जाएगा? पेड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 में आते हैं, पेड़ धूप सह करके हमें क्या देती है? तो क्या देती है दोस्तों? हम लोग को छाह देती है। छाह बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 8 में, और 8 को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 8 में हम लोग पहुँच चुके हैं। दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? पहला है कि वर्षा करवाते हैं, दूसरा लकड़ी प्रदान करते हैं, तीसरा विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, चौथा फल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तीसरा जो भी कैंडिडेट सही किएंगे, विशुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, बिल्कुल यानी सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग 9 की ओर। 9 को हम लोग देखते हैं, हमें किस में प्राण मिलता है? पहला है कि अशुद्ध वायु, दूसरा है विशुद्ध वायु, तीसरा है भोजन, चौथा है जल। तो विशुद्ध वायु क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां में हम लोग आते हैं दोस्तों, उपवन का पर्यायवाची शब्द है। पहला बगीचा, दूसरा बाग, तीसरा वाटिका, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा उपवन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 में, और 11 को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 11 हम लोग आ गए, अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो क्या होता है? तो याग होता है दोस्तों। अग्नि का तद्भव रूप तो क्या होगा? आग होगा। 12 में आते हैं, 12 का क्या है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण शब्द का जितने कैंडिडेट लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किएंगे, उत प्लस चारण आपका बिल्कुल यानी सही हो जाएगा। और 13 में आते हैं दोस्तों, 13 में क्या पूछा गया? एक समान का विलोम बताइए। तो समान का विलोम क्या होगा? अपमान हो जाएगा दोस्तों। 14 में आते हैं कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 15 में आते हैं, 15 में क्या पूछा गया कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो क्या हो जाएगा? अभी। अभी जो आपका ये स्टार्टिंग वाला वर्ड जो है दोस्तों, वो क्या होगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यानी सही आंसर है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 16 में, 16 को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 16 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि अति आई प्रत्यय से बना शब्द है, क्या है? तो पढ़ाई होगा दोस्तों। आई प्रत्यय से क्या बना शब्द क्या है? तो पढ़ाई हो जाएगा। और 17 में आते हैं, सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि अवयवी भाव जो है आपका वो समास है दोस्तों। तो प्रश्न 17 का जो ऑप्शन नंबर ये सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट हो जाएंगे। 18 में आते हैं, टोकरी में रसीले आम रखे हैं, तो विशेषण बताइए। तो क्या है? टोकरी में रसीले आम रखें दोस्तों। तो रसीले ऑप्शन 2 में आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो गया। और 19 का आते हैं दोस्तों, 19 में क्या पूछा गया कि मिद्दू खाली स्थान राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तब मिद्दू ने हो जाएगा। तो ने ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 में आते हैं दोस्तों, तो 20 में देख पा रहे हैं कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है कि तो क्या होगा? तो बहुत पछताना आपका बिल्कुल आनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 20 तक हम लोग पहुँच गए। आप लोग 21 को जानते हैं दोस्तों। तो 21 में देख पा रहे हैं दोस्तों
तो 21 में क्या है कि खंड गा है जो आपका पाठ्यक्रम जो आपका पुस्तक के आधारित पर है, इसको मतलब पढ़ करके इन सारे प्रश्नों को जवाब मतलब देना है। तो देखते हैं कि इन सारे विद्यार्थियों ने सही तरीके से जवाब दिए हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 21 में कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। पहला है कि गुरु शिष्य, दूसरा अपराजिता, तीसरा झारखंड के 2 सपूत, चौथा मित्रता। तो झारखंड के 2 सपूत आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 में आते हैं दोस्तों, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। पहला धर्म, दूसरा कोटि, तीसरा भारतीय संविधान, चौथा भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संविधान क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग 23 में दोस्तों। तो 23 में देख पा रहे हैं कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है। पहला है कि जयपाल सिंह मुंडा को, दूसरा बाबू रामनारायण सिंह को, तीसरा तिलका मांझी को, चौथा बिरसा मुंडा को। तो जयपाल सिंह मुंडा जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो गए होंगे। 24 में आते हैं कि सन 1946 में किसका गठन हुआ था। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा में आम सभा, चौथा संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 में आते हैं दोस्तों, सपूत का विलोम है। सपूत का क्या है तो कपूत आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में आते हैं, 26 को जानते हैं, छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था। तो देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि माँ की सेवा के लिए कमाना चाहता था। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 को जानते हैं दोस्तों हम लोग। तो देख पा रहे हैं, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। तो क्या दिया था तो रुपया दिया था, जो आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 में आते हैं दोस्तों कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो संगति का पूरा असर पड़ता है दोस्तों। और 29 में आते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके एक समान है। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथा औसत। तो औसत क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30 में आते हैं, 30 को देखते हैं, बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाना करते थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि मस्ती के लिए, दूसरा पूरा शौक करने के लिए, तीसरा दिमाग को आराम देने के लिए, चौथा बिना किसी कारण के। तो दिमाग को आराम देने के लिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 का 3 जितने लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और देखते हैं हम लोग आगे 31 में पहुंच चुके हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो क्या पूछते थे, कहाँ थे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 32 में आते हैं, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। तो कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था तो पद्मा था दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 33 में। और 33 को जानते हैं कि अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो किस ओर था तो पश्चिम की ओर। जितने लोग ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आने सही हो जाएंगे। और 34 को देखते हैं दोस्तों। 34 में क्या पूछा कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था। तो क्या समझ रहा था तो दुश्मन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 35 में आते हैं, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। तो क्या थे, पहला है धैर्य, दूसरा है दृढ़ इच्छा शक्ति, तीसरा लगन, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जितने भी कैंडिडेट लोग सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 में। तो 36 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से लेकर के 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको देख पा रहे हैं पैसेज टाइप में। तो पैसेज को पढ़ करके किन विद्यार्थियों ने सही प्रश्नों का जवाब दिए हैं तो हम लोग चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 36 में। 36 को जानने का प्रयास करते हैं। क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है। पहला कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरा डायन एक अंधविश्वास, तीसरा पथ की पहचान, चौथा है पुष्प की अभिलाषा। तो जितने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे पथ की पहचान बिल्कुल आने सही जवाब दिए होंगे दोस्तों। 37 में कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है। तो पथ में चलने की पहचान कहा है। और इस पर हम लोग कुल मिला करके 37 प्रश्नों को जवाब दे चुके हैं दोस्तों। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 38 में पहुंच गए हैं। बटोरी का क्या अर्थ है। बटोरी का क्या अर्थ है दोस्तों, पहला है ऐतरी, दूसरा राही, तीसरा पाथिक, चौथा इनमें से सभी। तो राही क्या होगा आपका बिल्कुल आने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 39 में आते हैं, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं। तो क्या छोड़ गए हैं दोस्तों कि पद चिन्ह जो है वो छोड़ दिए गए। 40 में आते हैं, 40 को जानते हैं हम लोग। उपरोक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो क्या देना चाहते हैं तो राह में आगे बढ़ने की सलाह देना चाहते हैं। और 41 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 41 में पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं। तो सौंदर्य का हो सकते हैं। जितने ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए होंगे जो भी कैंडिडेट बिल्कुल आने सही जवाब होगा इसके लिए। और बढ़ते हैं हम लोग 42 को। और 42 को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है। पहला है अपने इस्तेमाल करने पर, दूसरा अपने सौंदर्य पर, तीसरा है आपका अपने भाग पर, चौथा है अपने खुशबू पर।
तो अपने भाग पर क्या होगा, आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 43 में आते हैं दोस्तों कि राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है, तो भरत को समझाने का प्रयास किया दोस्तों। जितने ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किए वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है, तो बड़ों की आज्ञा, दूसरा गुरुजनों की आज्ञा, तीसरा राजधर्म। तो इनमें से सभी दोस्तों, तो इनमें से सभी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है मुख, दूसरा आँख, तीसरा नाक, चौथा कान है। तो मुख होना चाहिए, जो आपका बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 में आते हैं, किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 47 में। 47 को जानते हैं दोस्तों, तो देख पा रहे हैं 47 में है, आ गया है कि रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है, तो क्यों रोती है, प्रदूषित होने के कारण से नदियाँ क्या होने लगती है, रोने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 में आते हैं दोस्तों कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई, तो रामचरितमानस से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में आते हैं दोस्तों कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे, तो बूढ़ी औरत जितने लोग होते थे उसको मतलब जिम्मेवार मानते थे। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है, तो अंधविश्वास का आह्वान किया है। इस प्रकार हम लोग देखें दोस्तों कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक कुल हम लोग सॉल्व किए। तो जिन सारे विद्यार्थियों का जितना सही जवाब दिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। और क्लास 8, 9, 10 आदि के बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।